जो आपको मैंने बोला ना, आप लोग जितना डाउट पूछेंगे मैं उतना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस कराऊंगा, जितना डाउट नहीं पूछोगे उतना एनसीईआरटी कराऊंगा। हेलो हाँ सर, हाँ बोलो। आपने बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑक्जिनटिक ग्लैंड्स और उसमें 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, और दूसरा ग्लैंड के बारे में नहीं बताया था। वो एंट्रल ग्लैंड वो उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, उसको हम लोग एंट्रल ग्लैंड्स बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रम में होता है, वो हार्मोन सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन। तो एपन तो Yes. जेहेतु हमारा हार्मोन एस्पेक्ट आमे डिस्कस करिनु सेटा हमारा करा है नहीं है। तो वो एक्चुअली उसमें जी सेल्स होता है जो हार्मोन सिक्रेट करेगा एंड गैस्ट्रिन हार्मोन। जैसे अभी आपने खाना खाया तो जैसे ही प्रोटीन्स आपके स्टमक में जाएंगे, बॉडी को कैसे पता चलता है आपने प्रोटीन खाया है कि नहीं? तो वो आपका रिसेप्टर्स होंगे, तो वो खबर दे देंगे इमीडिएटली। ओके, एंड आपका गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीशन होगा। गैस्ट्रिन आएगा तभी जाके एचसीएल एंड एंजाइम्स आएंगे। नो गैस्ट्रिन, नो एचसीएल एंजाइम, नो एचसीएल एंजाइम, नो डाइजेशन। और बोलिए, आस्क डाउट्स, क्योंकि ना एक्चुअली क्या है देखो, हम लोग का लॉन्ग रन केवीपीआई है, इसलिए जितना डाउट्स आप पूछो उतना अच्छा है। सी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एनटीएससी क्या है, वो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, वो कौन 10-12 आप नहीं समझ सकते हो। इट इज जस्ट लाइक पिकिंग 12 एनिमल्स फ्रॉम द पैसिफिक ओशन, है कि नहीं? तो इसीलिए तो हमारा सिलेबस है पैसिफिक ओशन एंड एनटीएससी है वो 10-12 क्वेश्चन। तो वो कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, एकदम अंदर से भी आ सकता है, एकदम ऊपर से भी आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग को लॉन्गर रन केवीपीआई को सोच के काम करना है, क्योंकि एनटीएससी आप केवीपीआई करोगे तो एनटीएससी हो जाएगा, बट अगर अभी से एनटीएससी में लगे रहोगे तो आगे केवीपीआई नहीं होगा। चलिए और बोलिए, हो गया, चले आगे। हाँ सर वन डाउट। बोलो बोलो। सर आपने बोला था ना ऑक्सिनटिक ग्लैंड्स में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो उसमें से एक बोले थे आपने पेरेंटल सेल्स और एक तो बोले थे नहीं नहीं सी नहीं, सेल्स। आपका ऊपर 2 सेल होता है, सरफेस म्यूकस, नेक म्यूकस। ठीक है, मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। सरफेस म्यूकस एंड नेक म्यूकस, तो ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होता है। तो ये सिर्फ म्यूकस सिक्रेट करता है। क्यों म्यूकस का जरूरत है बताओ तो स्टमक में? तो म्यूकस का जरूरत क्या है स्टमक में हम लोग को? प्रोटेक्ट स्टोमक फ्रॉम from HCl. यस, तो समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आपका वीडियो फाइनल गया ना, इसको आप ध्यान से देखिए। नाउ यू आर सीइंग दीज आर एक्चुअली द ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, है कि नहीं? तो आप देखिए यहाँ एक सेल है, फाइन। सो यहाँ आप देख रहे हो, तो ये एक सरफेस सेल है, एंड ये आपका जो म्यूकस सिक्रेटिंग, इसको नेक म्यूकस सेल बोलते हैं। तो सरफेस म्यूकस, नेक म्यूकस, तो ये दोनों म्यूकस बनाएंगे। फिर आ गया आपका पेरिएटल सेल्स एंड आपका चीफ सेल्स। तो ये आपके 4 प्रकार के सेल्स हो गए। क्लियर? आया समझ? तो ये दोनों म्यूकस बनाते हैं, ये एचसीएल बनाता है, सीएफ बनाता है, ये एंजाइम्स बनाता है। और बोलिए, हाँ कुछ उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप बताओ? ठीक हो गया कि नहीं? चलिए, तो मैं इसका आपके लिए फोटो खींच देता हूँ, आपको अगर चाहिए तो भेजूंगा। तुम लोग को चाहिए नहीं, तुम लोग बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, कालू वालू में। नो ओके, सर, भेज हाँ दीजिएगा। चलो। नो सर। तो इसलिए तुम लोग कालू को सर ज्यादा लाइक करते हो सर भेज दीजिएगा सर। एंड जेजेस को नहीं लाइक करते हो, इसलिए। हाँ चलिए और पूछे जल्दी सर जल्दी। हाँ बोलो। सर आप भेज दीजिएगा।
नहीं, अब तुम बोलने से थोड़ी मैं भेज दूंगा। वो तो जो जजेस को लाइक करेगा उसको जजेस का चीज मिलेगा ना, एंड जो कालू को लाइक करेगा वो कालू का चीज पड़ेगा ना। सर हम लाइक करते हैं। ना क्या बोल रहे हो बताओ। तो आज हम सर हम लोग, हाँ बोले। सर और एक सर आप बोले थे पेरियोडोंटल लिगामेंट सर। सर हम्म, उसके बारे में थोड़ा। ये है, ये रहा पेज, देख रहे हो? तुमने क्वेश्चन मारा और मैंने फटाफट आपको दिखा दिया। ये देख रहे हो, Yes, sir. पेरियोडोंटल लिगामेंट, ठीक है। सो ये जो है ये आपका पेरियोडोंटल लिगामेंट है। तो ये क्या करता है, ये देखो, लिगामेंट एक्चुअली लॉजिकली क्या होता है, जो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। तो टीथ इज ए Yes, sir. बोन एंड दिस सॉकेट इज ए बोन। तो जो मेम्ब्रेन टीथ और सॉकेट के बीच में आ रहा है उसको हम पेरियोडोंटल लिगामेंट बोल देंगे, क्या दिक्कत है। नाउ ध्यान दीजिए, पेरी का मतलब क्या है, अराउंड। ओडोंटस का मतलब क्या है, टीथ। समझे कि नहीं? Teeth. हाँ, तो टीथ के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होगा जो उसको चिपकने में मदद करेगा, किसके साथ, हड्डी के साथ। सो दैट इज कॉल्ड पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो वो दोनों तरफ से पकड़ के रखता है, वो दांत को भी पकड़ के रखता है एज वेल एज आपका जो सॉकेट को भी। वो इससे अच्छा डायग्राम आपको कोई दिखाएगा कालू वाला, देखो फिर भी आप No, लव sir. नहीं करते हो। तो इसलिए यही तो दुख है, इतना चीज मैं दिखाने के बावजूद तुम लोग लव नहीं करते हो। तो लाइक दैट। तो देख रहे हो कितना सॉलिड डायग्राम है, देख रहे हो, पूरा हड्डी दांत का दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन दिख रहा है। चलिए और बड़ा करोगे तो मैं और बड़ा करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो इधर देख रहे हो, सो ये आपका वो लिगामेंट है, दिस वाला। ओके, चलिए और बोलिए। तो अब हम लोग इसके इधर चले जाएंगे, दिस डायग्राम। ओके, सो दिस डायग्राम इज आवर टुडेज टारगेट। तो अब हमारा स्टमक खत्म, हमने इंटेस्टाइन भी डिस्कस कर लिया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स। अब हम उसका फिजियोलॉजी की तरफ चलेंगे। सो ये हमारा दाल रोटी है आज का डे का। फाइन, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। चले आगे, कुछ और पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि 2 घंटा का होता ना, मैंने आपको पता नहीं है कितना कम टाइम मेरे पास है। ओके, चलो। तो हमारा स्कूल सर पाठ, हाँ, स्कूल पाठ सर खत्म जो करने के लिए काफी है, बट मेरे लिए कम पड़ता है। हाँ बोलो। यस सर। सर जो आप जो बोल रहे हैं सर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सर वो सीक्रेट कौन करता है? सीआईएफ, वो आपका पैरेटल सेल सिक्रीट करता है, वो यस पैरेटल सर। सेल सिक्रीट करता है, बट उसका यूज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर पैरेटल सेल ने बनाया है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज होगा, अगर पैरेटल सेल ने नहीं बनाया है तो कहीं भी यूज नहीं होगा। समझे? इसलिए अगर स्टमक का एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होता है, या सपोज स्टमक को काट देना पड़ा, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज स्टमक को काटना पड़ा, क्या करेंगे बताओ? ड्यू टू सम प्रॉब्लम स्टमक हैज टू बी रिमूव्ड, तो कौन सा चीज अफेक्ट होगा? डाइजेशन। क्यों, डाइजेशन क्यों अफेक्ट डाइजेशन। होगा? नो, देख रहे हो, तुम लोग आरबीसी प्रोडक्शन। इतना कालू वालू पढ़ लिए फिर भी आपको नहीं आता है आंसर। तो एक्चुअली स्टमक को होने से कुछ नहीं होगा, आपका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन हो जाएगा। दिक्कत क्या है, समझ में आया? तो एक्चुअली आपका प्रॉब्लम क्या होगा, आपका HCl सिक्रीट नहीं होगा। तो HCl सिक्रीट नहीं होने से एक तो आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगा, दूसरा कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा, तो आपका विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगा। नो आयरन, उसको हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। नो CIF, उसको पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। तो समझ रहे हो? तो ये आपका हो जाएगा। देखो, तो इसीलिए अब तुम खुद सोचो कि ये सब आपको कालू ने क्यों नहीं बताया। चलिए अब आया जाए इस डायग्राम पे। प्लीज आई एम वार्निंग ऑल ऑफ यू, ट्राई टू ज्वाइन क्लास इन टाइम, क्योंकि अब अगले हफ्ते से ना मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा। 17 मिनट हो रहा है, एक बच्चा आ रहा है, देखो आयुष स्वाई। इसका क्या किया जाए बोलो सत्यजीत?
अब इस तो डिस्टरबेंस होता है ना हर समय। कौन क्वाजिबो बोलो, इसको हटा दूं? हाँ, तुम ही लोग को बताना पड़ेगा। सर आप जो चाहेंगे, नहीं सर आप जो नहीं, चाहेंगे करेंगे। डू यू वांट? देखो अब मैं गाली दूंगा, मैं मन खराब करूंगा, मैं इधर उधर का भाषण दूंगा, इससे आपका गेन हो रहा है ना नहीं हो रहा है? नो सर। तो सफरिंग पार्टी कौन है? मेरे को क्या है, मेरे को सैलरी मिल जाएगा, मैं चला खुश। तुम लोग जिंदगी भर आते रहो, मैं गाली देता रहूंगा, पाठक कम गाली ज्यादा होगा। तो इसलिए आई एम वार्निंग यू, सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास डोंट ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स। सपोज लेट हो गया है तो मत आओ। आप 10 मिनट के बाद जो आ रहे हैं तो अगले बार से नहीं आएंगे, ठीक है? एकदम नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करेंगे, क्या दिक्कत है? सो दिस इज वार्निंग, ओके? क्योंकि मैं फिर अगले क्लास से अलाउ नहीं करूंगा। चलिए आप आ जाइए, ये डायग्राम को देखिए, लिवर है हमारा ना। ये आप देख रहे हो कितने सारे ब्लड वेसल्स हैं इधर, फाइन। तो देयर आर सो मेनी ब्लड वेसल्स। तो अब हम लोग एक ड्राइंग बनाते हैं, तो वी विल ड्रॉ इन ग्रीन, ठीक है? थोड़ा मोटा सा वेसल बनाएंगे। तो अब यहां से आएगा आपका लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक डक्ट, समझ रहे हो? तो डायग्राम में जो लेफ्ट होता है वो एक्चुअली राइट होता है, डायग्राम में जो राइट होता है वो एक्चुअली लेफ्ट होता है। अंडरस्टूड? बिकॉज मैं आपको देख रहा हूं, दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसीलिए मैं, जब मेरा राइट जो है, तुम्हारा क्या है? इफ यू आर फेसिंग मी, इट इज योर लेफ्ट। तो लेफ्ट। इसलिए ये राइट हेपेटिक डक्ट है। उसी तरह से इधर से जो डक्ट आएगा वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आएगा। तो ये सब डक्ट्स जो हैं ये क्या करेंगे? ये बाइल लेके अंदर डालेंगे। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट, दिस कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर ये नीचे जाएगा जाएगा एंड खोलेगा किधर? इन द डुओडेनम। नाउ इधर एक स्फिंक्टर मसल होता है, एक स्फिंक्टर मसल। तो अगर ये स्फिंक्टर मसल बंद होगा तो आप डुओडेनम में नहीं खुलेगा। फिर व्हाट विल हैपन? इट विल गो बैक। तो इट विल गो बैक, 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 एंड फिर जाके इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है? सो समझ में आया? सो दिस इज द ड्राइंग, ओके? तो इसीलिए अब इसका लेवलिंग कर दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवलिंग है। सो दिस इज योर क्या? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है? सो ये आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, क्लियर? नाउ ये क्या है आपका? राइट hepatic duct. So this is your right hepatic duct. Fine. अब ये क्या हो गया? कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है? तो दिस इज योर कॉमन हेपेटिक डक्ट। नाउ ये जो डक्ट है ये वाला, सो ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है कि नहीं? यस सर। तो ये जो डक्ट है ये एक्चुअली गॉल ब्लैडर का डक्ट है, ये वाला। तो इसलिए गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस डक्ट, सिस्टिक यस, डक्ट। सिस्टिक डक्ट। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, ओके? तो गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट। देखो फिर डिस्टर्ब हो रहा है, एक और बच्चा आ रहा है कोई, क्या करेंगे यार तुम लोग? अरे बाबा, कौन सत्यजीत को अगली बार, कौन? हाँ बोलो। अगली बार से अलाउ नहीं हाँ हाँ करेंगे। हाँ, अगले से तो मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा बस, तो दिखेगा ही नहीं तुम लोग को। तो दिस इज योर सिस्टिक डक्ट। अब ये जो डक्ट है ये इसमें दोनों, इधर गॉल से भी आ सकता है, लीवर से भी आ सकता है। तो इसीलिए इसका नाम है क्या? सो इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ओके? या इसका नाम होता है डक्टस कॉलेडोकस, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड बाइल डक्ट या डक्टस कॉलेडोकस।
नाउ डक्टस कॉलिडोकस को कौन सा स्फिंक्टर गार्ड कर रहा है? सो उसको हम लोग कहेंगे स्फिंक्टर ऑफ क्या? बॉयडेन। वेरी इजी, बी फॉर बाइल, बी फॉर बॉयडेन। ठीक है, तो एंड ये जो स्फिंक्टर है इधर हम लोग बनाएंगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, स्फिंक्टर एक रबर बैंड जैसा मसल होता है जो बंद करता है। ठीक है जी, एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वैटर। समझ रहे हो? इसको हम लोग, मैं दिखाऊंगा एरो, डोंट वरी। एम्प्यूला वैटर, ये डक्ट देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, या इसको कहते हैं डक्ट ऑफ डक्ट ऑफ विल्सन। विल्सन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक है, तो ये आपका डक्ट ऑफ विल्सन है। क्लियर? चलिए अब एरो बना दिया जाए। तो ये है आपका स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, एंड एक और हम लोग बना लेते हैं, सो ये वाला। सो दिस इज एक्चुअली एक स्फिंक्टर बना देंगे हम लोग, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज योर स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। समझ रहे हो? तो ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन है, ये आपका मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये आपका एम्पुला ऑफ वैटर है। ओके, सो ये आपका एम्पुला ऑफ वैटर है। तो एम्पुला वैटर में आपका कौन कौन सा डक्ट खुलता है बोलो? एम्पुला वैटर में दो डक्ट खुलता है, बाइल डक्ट है कि नहीं, एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। देख रहे हो? सो दो डक्ट उसके अंदर खुलते हैं, बाइल डक्ट भी खुलता है एंड पैनक्रियाटिक डक्ट भी खुलता है। पर ऑडी में कौन सा डक्ट खुलता है? बाइल डक्ट। ओनली बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। ओनली बाइल डक्ट। बाइल आया? चलो गुड, वेरी गुड। तो समझ में आया? तो ये आपका कंसेप्ट है। सो इसी चीज को अभी हम लोग को देखो, इस पे बहुत क्वेश्चंस होगा, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया है, क्योंकि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड योर पैनक्रियास। प्लस आप यहाँ जानते हैं इसके अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होगा, है कि नहीं? वो हमें बाहर से दिखता नहीं है, इसमें इंट्रिंसिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होगा। ओके, इंट्रिंसिक, ओके, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून। ओके, दीज आर कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट जगह है ये देखो। तो समझ रहे हो, ये पूरा दाल रोटी है हमारा। ठीक है जी, सो लेट मी सेव यू, ताकि इसको आपको ना भेजा जाए। चलिए, तो ये सब आप अपने आप मन से इमेजिन कर लोगे और क्या। चलिए, सो आज हम लोग लिखेंगे क्या, किस बारे में ना, इंटर रिलेशनशिप, है कि नहीं? सो इधर हम लोग लिखेंगे किस बारे में? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्या? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? बोलो। बिटवीन स्टमक, सॉरी, डुओडेनम, कॉमा लिवर, कॉमा गॉल, ओके ओके, कॉमा गॉल, और कौन है? कॉमा पैनक्रियास। कौन सा पैनक्रियास? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन पैनक्रियास, तापरे क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून।
तो ये हमारा अभी का लेक्चर है, काफी बड़ा है, आज का सारा दिन खा जाएगा ये। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, लिवर। ओके, तो आवर फर्स्ट स्टोरी इज लिवर। ठीक है जी। नाउ जो लिवर, तो लिवर को हम लोग का एक और नाम क्या है, लिवर, या उसको हम लोग कहते हैं हेपर। ठीक है जी। नाउ लिवर या हेपर, अब उसमें आप क्या देख रहे हो, तो इट इज नॉट सो मच important in the process of digestion। क्यों? as, क्यों इसको हम लोग बोलते हैं भाई कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एज it secretes no enzymes, it secretes no enzymes। समझ रहे हो? now it actually releases, it actually releases bile, a waste product which cannot be removed from any other sources। ठीक है, माने बाइल एक काफी बड़ा कंपाउंड होता है, एंड ये इतना बड़ा होता है कि आपका किडनी से बाहर नहीं जाएगा, सो इट विल नॉट गो आउट ऑफ द किडनी। अंडरस्टूड? इट एक्चुअली रिलीजेस बाइल, अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो बाइल एक वेस्ट प्रोडक्ट है एक्चुअली, तो a waste product which cannot be removed from any other sources। okay, now bile indirectly helps in the process of fat digestion। bile indirectly helps in the process of क्या, fat digestion। कैसे? by emulsifying fats। okay, so what is emulsifying fats? Breaking large hydrophobic fat molecules into small हाइड्रोफिलिक फैट मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो? तो इसीलिए इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल हमारा जरूरी है, अदरवाइज इसका कोई और रोल नहीं है। बल्ले बल्ले। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, तो बाइल को मैथ्स में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू बाइल सॉल्ट्स प्लस bile pigments। okay, bile salts plus bile pigment plus lecithin। तो lecithin क्या है, ए फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो ये आपका 3 कंपोजिशन होता है। नाउ बाइल सॉल्ट्स आर कौन कौन सा, सोडियम ग्लाइकोलेट, ओके, कॉमा सोडियम टाउरोकोलेट, ये दोनों कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, तो आपको पूछेंगे कौन सा कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, सो दीज आर कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स। तो बाइल सॉल्ट्स आर सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टाउरोकोलेट। ओके, प्लस, ओके, और क्या होगा, प्लस सोडियम कार्बोनेट। एक्चुअली ये सबस्क्रिप्ट हबनी है, तो तमें निजे निजे करते हो। तो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट इज नॉट ए कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव। नाउ दे हेल्प टू
decrease the surface tension of the fat molecules। ठीक है, तो वो सरफेस टेंशन उसको तोड़ देगा। अब कौन होची, जैसे सपोज मुझे तुम्हारा क्लास को तोड़ना है। अभी तुम्हारे क्लास के एक बच्चे को मैंने पूछा कि भाई वो देर से आ रहा है तो उसको भगा दूं ना दूं, तो वो एक डिप्लोमेटिक आंसर करता है कि सर आपको जो करना है करिए। क्यों? वो बुरा नहीं होना चाहता। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि शायद एक दिन वो भी वही हो। समझ रहे हो? तो जो चोरी करेगा नहीं, उसे चोरों से क्या डर। बट जो करता है चोरी, तो उसको तो मददगार चाहिए कि नहीं। तो आज वो आया है 20 मिनट देर, कल ये आएगा 20 मिनट देर, परसों सत्यजीत आएगा 20 मिनट देर, परसों अर्ची आएगी 20 मिनट देर। तो इससे क्या होगा, अगर आप ही मना कर दोगे तो तुम लोग भी नहीं घुस सकोगे। तो इसीलिए आपने एक बढ़िया डिप्लोमेटिक गेम खेला। समझ रहे हो? सो इसीलिए दैट इज कॉल्ड कोहेसिवनेस ऑफ योर क्लास। अब तो ये कोहेसिवनेस ऑफ द क्लास को सपोज मैं कुछ बोल के तोड़ दिया, तो अब मैंने आप में से कुछ बोला, ये देखो जो लोग मेरे फेवर में बोलेंगे उसको स्पेशल नोट्स मिलेगा, जो कि अच्छा क्वेश्चन आएगा एनटीएससी में और केवीपी में। ऐसे सपोज कुछ बोला एंड उसमें से 10 बच्चे राजी हो गए एंड बाकी 30 बच्चे राजी नहीं हुए। तो जो 10 बच्चे राजी हुए वो हर मेरे हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो अब क्या होगा, मैंने आपका कोहेसिवनेस तोड़ दिया। तो सिमिलरली तो फैट्स आर हाईली कोहेसिव, तो इसके कोहेसिवनेस को तोड़ने के लिए बाइल सॉल्ट्स मदद करता है। तो कोहेसिव हैं, इसीलिए तो सरफेस टेंशन है ना। सो लाइक दैट। तो समझ में आया? अब जैसे ही हमने उसका कोहेसिवनेस तोड़ा, अब क्या करेगा, लेसिथिन binds to the fats, okay, and breaks it into smaller, further smaller, and still further smaller hydrophilic fats। ठीक है, तब तक लेसिथिन जुड़ता रहेगा जब तक कि फैट इतना छोटा ना हो जाए कि आपका हाइड्रोफिलिकनेस आ जाएगा ना। आप बोल रहे हो सर काय आप इस हाइड्रोफिलिक बिहेवियर के पीछे पड़े हो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक बिहेवियर, बताइए। वरना मैं क्यों चाहता हूं कि वो हाइड्रोफिलिक हो, गेस करके बताइए। मैंने उसको हाइड्रोफिलिक बनाने का क्या जरूरत है। कौन पढ़ुचो तो मैंने कालू रे, मुझे जानी पानी। वहां तो ये सब खत्म हो गया होगा, वो तो कब से शुरू हो गया है, बताइए। चलो आप नहीं बताओगे तो मैं छोड़ के वो टॉपिक आगे चला जाऊंगा। आपको मालूम है ना, आंसर आपको बताना पड़ेगा। चलिए सो ठीक है, आगे चलते हैं ना। जो बाइल पिगमेंट्स है, तो बाइल पिगमेंट्स दीज आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ क्या, हीमोग्लोबिन। ओके, hemoglobin। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो अब उसको हम लोग इक्वेशन जैसे लिखेंगे, तो हीमोग्लोबिन फिर बनता है क्या, ग्लोबिन, ग्लोबिन प्लस हीम। तो अब एक्चुअली हम हीम को आगे लेकर जाएंगे, समझे, हीम को आगे लेकर जाएंगे। तो हीम फिर टूटेगा into what, heme will then again break down to what, bilirubin। बस तो वो टूट के बन जाएगा बिलीरुबिन प्लस बिलीवर्डिन। ठीक है, तो जो बिलीरुबिन है ये येलो कलर का होता है,
एंड बिलीवर्डिन जो है ये ग्रीन कलर का होता है। नाउ these are actually useless products. Okay, they are actually useless product, just thrown out via okay anus, क्योंकि anus से बड़ा छेद हमारे बॉडी में नहीं है। Okay, so this gives color to your झाड़ा। तो आपका जो स्टूल है उसका रंग जो है वो बिलीरुबिन के लिए होता है। तो अगर आपका येलोइश है तो वो बिलीरुबिन के कारण है। अगर ब्लैक, ग्रे, चॉकलेट किसी भी रंग का है वो बेसिकली बिलीवर्डिन के कारण है। ठीक है, सो ये आपका बाइल पिगमेंट्स है। तो इसलिए बेसिकली बाइल पिगमेंट्स जो है वो यूजलेस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सो अब ये हमने बाइल को डिस्कस कर दिया। नाउ फ्रेश लिवर बाइल इज अल्कालाइन। ओके, उसका पीएच जो है वो 8.6 होता है। ओके, सो द पीएच is 8.6, but stored liver bile क्या? But stored liver bile is slightly alkaline. pH जो है वो 7.6 होता है। ठीक है जी, सो इसलिए अगर आप बाइल को रख देते हो तो वो अल्कलिनिटी कम हो जाता है उसका। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट स्टोरेज से आपका एसिडिटी बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो बट स्टोर्ड लिवर बाइल इज दिस। नाउ लिवर प्रोड्यूसेस बाइल थ्रू आउट द डे। तो थ्रू आउट द डे लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। ओके, बट व्हेन वन नीड्स, तो मोर कंट्रीब्यूशन क्या देगा? तो गॉल बाइल इज मोर देन ओके देन लिवर बाइल। समझ रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस? ऐसा क्यों होता है? जैसे अब एक आप होटल में खाने जा रहे हो तो वो जितना उसका बिक्री है उतना आलू चप, प्याजी, बड़ा, मिठाई बना के रखेगा। ठीक है जी, तो अब उसको थोड़ी सपने में आया था कि पूरा एलआरडीए आ जाएगा। तो सीए तार आम गोटे पिकनिक रे जाइथिले, भोक लागिला, आम गोटे जगह खाया पड़ेले। तो जहाँ खाने गए तो वहाँ क्या है, वहाँ एक छोटा सा केबिन था। अब वहां जाके हम लोग बड़ा प्याजी खाने लगे। अब उसको गाली दे रहे हैं, बेसी बेसी करके रखू ना, अब हमको भूख लगे नहीं के खाइबू। तो अरे उसको सपना थोड़ी आया था कि तुम लोग आओगे, तो इसलिए वो अपना जितना रिक्वायरमेंट बनाए जा रहा है। बट अगर आप आने वाले थे तो पहले से बोल देते, यार हम बना के रख लेते उस टाइम में तक, बुझिल? तो सही पे गॉल में हर समय रहता है। तो इसलिए जब नीड होगा तो लिवर बाइल जितना बन रहा है उतना आएगा, बट एक्सेस जो है वो कहाँ से आएगा? वो आपका गॉल ब्लैडर से आएगा। गॉल ब्लैडर। हाँ, तो समझ रहे हो? इसीलिए अगर आपका गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाए, एटा एक्चुअली हमें नेक्स्ट क्लास में लिखिएगा कटी जीव। सो इफ यू रिमूव गॉल ब्लैडर तो क्या होता है? अगर गॉल स्टोन्स हो जाता है या गॉल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड गॉल ब्लैडर को हटाना पड़ता है तो क्या होगा? आपका फैट डाइजेशन अफेक्टेड होगा। ठीक है, सो योर फैट डाइजेशन विल बी अफेक्टेड, और कुछ असुविधा नहीं है। तो आप मर जाओगे ना जिंदा रहोगे? जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे। कैसे जिंदा रहोगे? क्या नहीं खाओगे?